रामन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ओवैसी ऑटोस। उम्मीद करता हूं ये वीडियो ज़रूर आपको पसंद आएगी। आज जो मेरा टॉपिक है वो पेट्रोल के हवाले से है। ये चेना है, आप देख सकते हैं 2007 मॉडल है और इसका जो है वो पेट्रोल का मसला है। इसने इंजन भी जो है वो न्यू करवाया है और उसके साथ साथ उसने ये कारपेटर जो है ये भी न्यू डलवाया है। उसके बावजूद भी ये मोटरसाइकिल जो है वो पेट्रोल पी रही है। आपको मैं इसकी प्लग भी चेक करवा देता हूँ, ये चेक करें। बिल्कुल ही ये गाड़ी जो है वो पेट्रोल पी रही है। काफ़ी इसने सेटिंग करवाई है कारपेटर की, तो उसके बावजूद भी ये पेट्रोल पी रही है। आज मैं जो चीज़ इसकी चेक करूंगा या सेट करूंगा वो आपको बताऊंगा, ताकि आप भी अपनी बाइक का जो पेट्रोल है वो आसानी से कम कर सकें। तो जो चीज़ हम देखेंगे और आपके साथ भी शेयर करेंगे कि इसमें जो मसला था पेट्रोल पीने का ये था, तो आप भी अपनी बाइक का जो पेट्रोल है वो आसानी से कम कर सकेंगे। तो इसी वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहें, ताकि जो भी मैं चीज़ पेट्रोल के हवाले से आपको बताऊं या दिखाऊं उसको आप आसानी से समझ सकें। तो ये मैंने प्लग इसकी खोल ली है, तो अब मैं जो है इसका पेट्रोल सेट करूंगा, साथ आपको भी समझाऊंगा तो इसका क्या मसला था जिस वजह से ये मोटरसाइकिल जो है वो पेट्रोल पी रही है, इंजन करवाने के बावजूद भी और कारपेटर जो है चेंज करवाने के बावजूद भी ये मोटरसाइकिल जो है पेट्रोल पी रही है। तो सबसे पहले मैं इसका जो है वो कारपेटर खोलता हूँ। कारपेटर खोल के आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि इसमें क्या मसला था जिस वजह से ये गाड़ी पेट्रोल पी रही थी। तो सबसे पहले मैं कारपेटर की सिलाई सेट जो है वो खोल कर चेक करूँगा। तो ये देख सकते हैं सिलाई सेट की जो है वो सेटिंग की गई है। तो देख सकते हैं इसके होते हैं 5 कट, 2 ऊपर 2 नीचे और एक बीच में जो है कट में ये लॉक लगाई गई है, ये आप चेक कर सकते हैं। तो ये सिलाई सेट जो है ये बिल्कुल सही है, इसमें जो है वो फॉल्ट नहीं है जिसकी वजह से पेट्रोल पी रही थी। तो इस सिलाई सेट में कोई फॉल्ट नहीं है। अब हम खोलते हैं कारपेटर। ठीक है, कारपेटर जो है मैं यहाँ से बिल्कुल भी नहीं खोलूँगा, इस कारपेटर को मैं यहाँ से खोलूँगा। तो कारपेटर जो है वो मैंने खोल लिया है। अब आप चेक कर सकते हैं ये कारपेटर जो है वो न्यू जो है वो लगाया गया है, ये आप चेक कर सकते हैं। इसका जो मोनोग्राम है मैं ये भी लगा हुआ है, ये आप चेक कर सकते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये चेक करें। सबसे पहले मैं कारपेटर का जो चैम्बर है ये खोलता हूँ, खोल कर फिर आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि कारपेटर में मसला है या इंजन में मसला है। तो सबसे पहले मैं ये कारपेटर खोलता हूँ। तो ये देख सकते हैं मैंने जेट जो है वो खोल लिया है। अब आप चेक कर सकते हैं ये जेट जो लगा हुआ है वो 72 नंबर का लगा हुआ है, क्योंकि चाइना में जो जेट लगा होता है ये मैं आपको दिखा दूँ, ये 78 का सिलेंडर है। तो इसमें जो जेट लगा होता है वो भी 78 का ही लगा होता है, लेकिन ये कारपेटर जो है शायद मैकेनिक ने चेंज किया है, लेकिन उसके साथ साथ इसने जो जेट है वो भी चेंज कर दिया है। अब इसमें जो मैं जेट लगाऊंगा वो 78 नंबर का ही लगाऊंगा। एक फॉल्ट जो है हमें नज़र आ गया है, मैंने आपको बताया है, क्योंकि ये जेट जो है वो 78 का लगा होना था लेकिन इसमें 72 का लगा हुआ है। तो जब ये मोटरसाइकिल मिसिंग करेगी तो उस टाइम इस फिल्टर लोटे को जो है लोग क्या करते हैं कि सील वगैरह या उसको क्लिप लगाकर उसकी हवा जो है वो कम कर देते हैं, ताकि मिसिंग जो है मोटरसाइकिल की ख़त्म हो जाए। जब एयर कम करेंगे तो पेट्रोल बिल्कुल ही खुद पीने लग जाएगा। तो सबसे पहले मैं वो 72 का जो जेट है वो चेंज करके उसकी जगह में 78 का लगाऊंगा। पहले ये फॉल्ट आया है। अब ये स्लो जेट चेक कर सकते हैं, ये स्लो जेट खुद चाइना का ही लगा हुआ है, ये चेंज नहीं किया गया। सिर्फ़ और सिर्फ जो चेंज किया गया है वो ये जेट चेंज किया गया है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये चेक करें, ये जो है 72 का लगा हुआ है। अब मैं इसमें 78 का लगाऊंगा, ये फॉल्ट आया गया है। उसके साथ साथ मैं आपको कारपेटर की भी हालत चेक करवा देता हूँ। ये चेक करें कारपेटर के अंदर कितना ज़्यादा कचरा आया हुआ है, ये चेक करें। तो इसको भी मैं अच्छे तरीके से वॉश करूँगा। उसके बाद इसका मैं फ़िल्टर जो है ये फ़िल्टर जो लगा हुआ है ये चेक करूँगा, फ़िल्टर को भी। और उसके साथ साथ मैं मोटरसाइकिल के जो टैपट हैं वो भी चेक करूँगा कि ये टाइट है या नहीं है। इसी के साथ साथ मैं आपको जो भी डिटेल होगी वो स्टेप बाय स्टेप देता रहूँगा और आप ये वीडियो देखते रहें। तो इसका फ़िल्टर जो है वो मैं निकाल लेता हूँ बार। फ़िल्टर मैं खोलता हूँ, खोलकर इस फ़िल्टर को मैं भी चेक करूँगा और आपको भी चेक करवाऊँगा
कि फ़िल्टर में क्या मसला है, किस वजह से ये जो है इतना ज़्यादा पेट्रोल पी रही है। ये सारी सेटिंग जो भी मैं करूँगा वो आपके साथ शेयर करता रहूँगा, ताकि अगर आपकी मोटरसाइकिल पेट्रोल पी रही हो तो आप उस मोटरसाइकिल का पेट्रोल आसानी से कम कर सकें। तो सबसे पहले मैं फ़िल्टर खोल लेता हूँ। तो ये चेक कर सकते हैं, इसका फ़िल्टर जो है वो भी चौक है, इसका फ़िल्टर भी मैं चेंज करूँगा या इसको मैं हवा लगा कर साफ़ करूँगा। तो ये फ़िल्टर भी बिल्कुल मिट्टी आई हुई थी, तो ये भी आप चेक करें। तो इसी का भी मसला हो सकता है, इसी की वजह से भी मोटरसाइकिल जो है वो पेट्रोल पीता है। तो ये चीज़ें आपने लाजमी चेक करनी है। अब मैं आपको असल वजह बताऊंगा मोटरसाइकिल ये इतना पेट्रोल क्यों पी रहा था। क्योंकि आपको मैंने दिखाया है चाइना का जो जेट लगा होता है कार्बोरेटर में वो 78 का होता है, क्योंकि इसका सिलेंडर जो है वो 78 का है। तो उसने पेट्रोल को कम करने के लिए वो जेट निकाल कर उसकी जगह पे 72 का लगा दिया है। 72 का जेट लगाने से मोटरसाइकिल क्या है कि मिसिंग करती है हाफ रेस में मिसिंग करने की वजह से उसने क्या किया है, इस फ़िल्टर लोटे को काट कर अंदर जो है ये किक वाली सील लगा दी है, यानी कि इसका एयर जो है वो कम कर दिया है 72 जेट के मुताबिक। तो अब क्या है कि ये इसके अंदर सील लगी हुई है। जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब जेट चेंज करते हैं हम 78 वाला निकाल कर 72 का लगाते हैं, तो उस टाइम हम क्या करते हैं, फ़िल्टर लोटा जो बड़े सुराख वाला होता है उसका सुराख कम करने के लिए हम उसकी जगह पे सील लगा देते हैं। सील लगाने का ये मकसद होता है कि इसकी हवा जो है वो कम हो जाए, जैसे कि हाफ चौक आ जाए। तो ये मिसिंग तो ख़त्म कर जाता है मोटरसाइकिल, लेकिन पेट्रोल जो है वो पीने लग जाता है। तो दूसरा फॉल्ट ये है, अब मैं 78 का जेट लगाऊंगा, उसके साथ साथ ये जो सील लगी हुई है इसके अंदर ये निकालूंगा और फिट करूंगा। फिट करके ये इसका पेट्रोल जो है मैं अच्छे तरीके से चेक करके फिर आपको बताऊंगा कि अब मोटरसाइकिल का पेट्रोल जो है वो कम हुआ है या नहीं हुआ। तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखते रहें। सबसे पहले मैं इसकी सफाई करता हूँ, सफाई करने के बाद स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि अब इसमें जो है मैंने क्या क्या फिटिंग करनी है और क्या क्या फिट करूंगा। ये ऑलरेडी मैंने आपको बता भी दिया है और दिखाऊंगा भी सही। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, इस कारपेटर को मैंने अच्छे तरीके से जो है वो साफ़ कर दिया है। इसी कस्टमर का ये कहना है कि जब मैंने इस मोटरसाइकिल के अंदर कारपेटर डलवाया था उस टाइम जो है ये मोटरसाइकिल हाफ रेस में मिसिंग कर रही थी, ना ही फुल स्पीड में ना ही स्लो में, तो ये सिर्फ दरमियान में ही मिसिंग कर रही थी। तो मैकेनिक ने क्या किया, इस फ़िल्टर लोटे के अंदर ये चेक कर सकते हैं, ये फ़िल्टर लोटे के अंदर जो सील लगी हुई है, जब से ये सील उसी मैकेनिक ने लगाई है उस टाइम मिसिंग तो ख़त्म हो गई है, लेकिन मोटरसाइकिल जो है वो पेट्रोल पीने लग गया है। तो इसका ये मकसद है कि इसमें जो जेट है वो 72 का लगा हुआ था, तो उसी हिसाब से उसने फ़िल्टर लोटे के अंदर सील लगा दी है और इसकी हवा जो है वो कम कर दी है। तो उस वजह से इसकी मिसिंग तो ख़त्म हो गई है, लेकिन ये पेट्रोल पीने लग गया है। अब तो ये जो जेट है ये 72 का लगा हुआ है, तो इसी को मैं चेंज करके इसकी जगह पे मैं 78 का जेट लगाऊंगा। और ये जो फ़िल्टर लोटा आप चेक कर सकते हैं, ये फ़िल्टर लोटे वाली सील जो है ये मैं निकाल दूंगा और फिर मैं सारी इसकी जो है वो सेटिंग करूंगा और आपके साथ शेयर भी करूंगा। क्योंकि अब जो पेट्रोल पीने की वजह सामने आई है वो ये है कि इसके अंदर जेट जो है वो 72 का लगा हुआ है और फ़िल्टर लोटे के अंदर हवा कम करने के लिए सील लगाई गई है। तो ये सेटिंग मैं करूंगा और आप भी आसानी से अपने मोटरसाइकिल की सेटिंग कर सकेंगे अगर आपका मोटरसाइकिल पेट्रोल पी रहा होगा। तो इसी तरह आपने स्टेप बाय स्टेप कारपेटर, स्लाइड सेट, फ़िल्टर लोटा, फ़िल्टर, ये सारी चीज़ें जो है आसानी से चेक करनी है। ये वीडियो लंबी ज़रूर हो जाएगी, इसमें इन्फॉर्मेशन जो है पेट्रोल के हवाले से एक बेहतरीन इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आपको बेहतरीन नमूने से गाइड किया जाएगा ताकि आप अपनी मोटरसाइकिल का पेट्रोल आसानी से कम कर सकें। तो अब हम ये जेट जो है ये 72 वाला ये निकाल देंगे। ये जो जेट लगा हुआ है ये 72 वाला निकाल कर उसकी जगह हम ये 78 का लगाऊंगा और ये 72 का जो है ये मैं निकाल देता हूँ। ये जेट 72 का मैं निकाल देता हूँ, उसकी जगह ये मैं 78 का जेट है ये लगा देंगे।
कार्बोरेटर मैंने अच्छे तरीके से फिट कर दिया है और ये जेट भी जो है मैंने चेंज कर दिया है, आपको बताया है। अब मैं इसकी एवरेज जो है वो चेक नहीं करूँगा, जिसको हम लेवल कहते हैं वो चेक नहीं करूँगा, क्योंकि ये कार्बोरेटर अवर वगैरह बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। एवरेज बिल्कुल सही थी, लेकिन पेट्रोल पीने और मिक्सिंग करने के ये जो मसले थे वो यही थे कि आपको ऑलरेडी मैंने बता दिए। अब सिर्फ़ और सिर्फ मैं इसकी लेवल जो है वो चेक नहीं करूँगा, चेम्बर में जो है वो फिट कर देता हूँ। अब मैंने कार्बोरेटर जो है वो फिट कर दिया है। अब मैं इसकी जो स्लाइड पेन नीचे पड़ी है ये फिट करूँगा और इसी का तरीका भी आपको समझाऊँगा कि आपको स्लाइड सेट जो है वो कैसे सेट करनी है। तो ये देख सकते हैं, मैं आपको इसके रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। ये चेक करें, ये इसके 5 कट होते हैं और पांचों में से आपको किस कट पे जो है इस लॉक को जो है लगाना है। तो ये चेक करें, मैं आपको सीधा सा समझा देता हूँ। 2 कट ऊपर और 2 कट नीचे छोड़कर आपने बीच में जो है इस लॉक को लगा देना है उस कट के अंदर। इससे क्या होता है कि ये कंपनी की जेन्युइन सेटिंग होती है। इसी सेटिंग पर आप रखेंगे, इसका ये फ़ायदा होगा कि आपका मोटरसाइकिल भी पेट्रोल कम पिएगा, साथ साथ आपका मोटरसाइकिल जो है वो मिसिंग भी नहीं करेगा। तो अब मैं इसी को छेड़छाड़ बिल्कुल भी नहीं करता, क्योंकि इसकी सेटिंग सही है, तो मैं ऐसे ही फिट कर देता हूँ इसका। तो इसी तरह, और लॉक जो है आपने इस तरह लगानी है, ये चेक करें। इसी तरह आपने स्लाइड ट्यूब के अंदर लॉक लगानी है स्लाइड पेन को, ये चेक करें इसी तरह। तो ये फ़िल्टर लोटा है, क्योंकि हमने इसका जेट जो है कार्बोरेटर का वो 72 का निकाल कर 78 का उसमें लगाया है। तो अब ये जो सील है ये हम निकाल देंगे, ये सील। ये देख सकते हैं, ये सील लगाई गई थी मोटरसाइकिल के वेट वाली, ये 30 नंबर सील होती है, ये लगाई गई थी। अब इसको मैंने जो है वो खुला कर दिया है, ये चेक करें। अब इसमें हवा जो है वो आसानी से जाएगी और पेट्रोल और एयर, जिसको हम हवा कहते हैं, वो मिक्स होकर हेड में जाएंगे और मोटरसाइकिल जो है पेट्रोल बिल्कुल ही कम पिएगा। तो सबसे पहले मैं ये सारी फिटिंग करता हूँ। फिटिंग करने के बाद ही आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि अगली जो सेटिंग होती है कार्बोरेटर की वो क्या है। कार्बोरेटर को जो है मैंने अच्छे तरीके से फिट कर दिया है। एक चीज़ जो पेट्रोल के रिलेटेड थी वो मैंने आपको समझा दी है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करके जो आखिरी सेटिंग है वो भी आपको समझा देता हूँ। फिर मैं मोटरसाइकिल को चेक करूँगा, चेक करके फिर आपको प्लग खोल के इसका पेट्रोल जो है वो चेक कराऊँगा। प्लग के पे अभी पेट्रोल पी रही है या कम कर गई है वो बाद में आपको बताऊँगा। आखिरी जो कार्बोरेटर की सेटिंग है वो पेट्रोल मिक्सचर से जो मैं करूँगा। तो मैं ये सेटिंग करता हूँ, आप देखते रहें। आखिरी जो सेटिंग थी पेट्रोल मिक्सचर से वो भी मैंने कर दिया। अब आप इसकी स्लो भी चेक कर सकते हैं। अब मैं इस मोटरसाइकिल को 1 या 2 किलोमीटर चला के आता हूँ, फिर आपको इसकी प्लग जो है वो चेक करवाऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहेंगे। तो पहले वाली ये प्लग थी, अब आप चेक कर सकते हैं ये पेट्रोल जो है वो बिल्कुल ही कम पी रहा है, क्योंकि जब मैं ट्राई करने गया पेट्रोल की तो ये प्लग जो है टॉप स्पीड पे मिसिंग कर रही थी। तो उसको निकाल कर मैं ये मलेशिया की ये प्लग डाल दी है। तो ये किरोन वाली जो प्लग है ये निकाल कर मैंने ये मलेशिया की डाल दी है। तो इस पर भी आप चेक कर सकते हैं पेट्रोल बिल्कुल ही कम पी रहा है। लेकिन मैं ये प्लग खोल कर भी आपको दिखाऊंगा, तो ये भी चेक कर सकते हैं इस पर ये पेट्रोल कम पी रहा है। तो ये प्लग खोल कर आपको दोबारा भी चेक करवा देता हूँ। तो ये चेक कर सकते हैं, मैं अभी ट्राई करके आया हूँ, ये चेक करें प्लग बिल्कुल ही गर्म है। मैं आपको इंजन पे रख कर चेक करवा देता हूँ। तो ये चेक करें, इस पे भी पेट्रोल जो है वो कम नज़र आ रहा है, पेट्रोल बिल्कुल ही कम पी रही है, ये चेक कर सकते हैं।
लेकिन ये अभी मैंने सिर्फ जो है टॉप स्पीड पे क्रोन वाली प्लग जो है मिसिंग कर रही थी, तो इसलिए मैं मलेशिया की प्लग डाल के चेक करके आया हूँ। तो इस पर भी बिल्कुल मिसिंग नहीं कर रही, लेकिन पेट्रोल जो है इस पर आपको वाज़ेह नज़र आ रहा है। तो मोटरसाइकिल जो है वो पेट्रोल बिल्कुल ही कम कर गया है। अगर आपकी बाइक भी पेट्रोल पी रही है तो जो जो स्टेप मैंने आपको बताया है, तरीका बताया है, उसी तरीके से आपने अच्छे तरीके से इसकी सेटिंग करनी है और आपकी बाइक जो है वो 1 लीटर में 70 से 75 किलोमीटर आराम से करेगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसी वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। तो मिलते रहेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।